तो चढ़ा हुआ है। अगर जुआ खेलने वाले के पास खड़े हो जाते हैं, चाहे जुआ ना खेलो, तो पुलिस शायद खेलने वाले तो भाग जाएगा और जो देखने वाला है वो पकड़ा जाएगा। वो पता क्यों पकड़ा जाता है? वो ये सोचता मैं तो खेल ही नहीं रहा, मुझे पुलिस क्या कहेगी। लेकिन ये ज़माना कलयुग है। जो बदमाश होता है ना वो भाग जाता है, और जो शरीफ होता है ना वो खड़ा रहता है। भगवान भी शरीफ को मारता है, बदमाश को नहीं डरता। भगवान भी बदमाश से है। नहीं तो रावण को मारने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि रावण कोई छोटी हस्ती नहीं थी। इसलिए संग ऐसा करो कि जहाँ हमारे प्यारे महाराज जी कहते थे, लोहा और पारस में कितना अंतर है। अगर लोहा पारस से लगे तो क्या बन जाता है? सोना। और संतों के संग हम लगेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? उन जैसे वस्त्र तो नहीं डालते, लेकिन उन जैसे सतोगुण तो हम ले लेते हैं। संत हमें अपना जैसा बना लेते हैं। इसलिए संग हमेशा अच्छा करें। देखने वाला भी कहे कि कहाँ जाते हैं। आज आपके घर वाले ये पूछे ना, हर रोज तुम सत्संग पे जाते हो, क्या सीखा? तो दावे से कह सकते हो, अगर कोई हमसे सत्संग सुनना चाहे तो हम सत्संग भी सुना सकते हैं। भजन सुनना चाहते हैं तो भजन भी सुना देते हैं। कहीं भी जाएं तो ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है ना। क्लास में जाते हैं, सबसे पहले प्ले स्कूल खुल गया, फिर नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG, फिर आती है फर्स्ट क्लास। कितनी क्लासें पास करते हैं? 5। और हम साल में कार्तिक महीना एक बार आता है, वो भी 40 दिन के लिए। और 40 दिन की हाजिरी भरने के लिए हम सब तैयार नहीं होते। अभी हमारी बहन भजन बोल रही थी कि 3 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, तो घर के धंधे खत्म नहीं होते, माला कब जपूं। तो माला कब जपनी है? ये धंधे तो खत्म होंगे ही नहीं, हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। ये ज़माना पहले भी था, आज भी है, हमारे जाने के बाद भी रहेगा। लेकिन कर्म ऐसा कर जाएं कि पीछे जाने के बाद ये याद रखें, फला बंदा ऐसा था, उसकी करनी ऐसी थी, उसने सबको नेक काम करवाए थे। ये ना हो कि हम ये कहें कल का जाता आज चला जाए। ऐसे करनी ना करो, क्योंकि ये मनुष्य देही बार बार नहीं मिलती। आज होली है, फाग है, तो फाग के अंदर मेरी बहन कह रही है कि आज होली का कोई प्रसंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संतों के अंदर इतना ब्रह्मांड है, इतने सत्संग है। अगर हम सुनने की समर्था रखें तो सत्संग में कमी नहीं। 1-2 मिनट का कहूँगी। छोटी सी बच्ची घर से बाहर आई रंग लेकर, जैसे आज फाग का त्योहार है, रंग लेकर आई तो सामने मुसलमान भाई खड़ा है। अब मुसलमान भाई को कहती है, रंग उठाया क्या अंकल, आज होली है। उसने रंग उस मुसलमान भाई के ऊपर डाल दिया। मुसलमान उसको कुछ टेढ़ी निगाहों से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि मुसलमान होली का त्योहार नहीं मनाते। होली का त्योहार कौन मनाते हैं? हिंदू। जरा जोर से बोल दो। हम हिंदू मनाते हैं। तो उस मम्मी ने जब देखा कि मेरी बिटिया ने इस मुसलमान भाई के ऊपर रंग डाल दिया, अब पता नहीं क्या होगा। वो डरती डरती अपनी बिटिया को पकड़कर अंदर ले गई। कहने लगी, जाकर माफ़ी मांग, तूने जिसके ऊपर रंग डाला है ना, तुझे नहीं पता ये कौन है। कहती कौन है? अंकल है, मैंने तो अंकल के ऊपर रंग डाला है। उसने अपने आदमी को भी बताया कि ऐसी ऐसी बात है। वो कहता कोई बात नहीं, बच्चा है, रंग डाल दिया तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद वो मुसलमान भाई एक भाई को लेकर दरवाज़ा खटखटाया
आया। अब उसके माँ बाप दोनों डर रहे हैं, लेकिन बिटिया बिल्कुल नहीं डर रही। अब जो बच्चा छोटा होता है ना, उसे ये नहीं पता कि ये मुसलमान है या हिंदू है या कौन है। बच्चा तो बच्चा है, स्वाभाविक रूप से उसने रंग डाल दिया। और जैसे ही रंग डाला तो वो मुसलमान भाई, दरवाज़ा खटक जाता है। बाहर उसकी मम्मी आती है, कहती भैया गलती हो गई है मेरी बिटिया से, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो कुछ नहीं बोला, चुप खड़ा रहा। कहता है मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, सिर्फ अपनी बिटिया को बुला दो। अब वो कहते हैं डरती है माँ, पता नहीं इसको उठा कर ले जाएगा, पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि मन में बुरे भाव जल्दी आते हैं। थोड़ी देर में उसके पापा अंदर थे, वो भी आ गए। कहने लगा भाई साहब माफ़ी मांगते हैं, हमारे बच्चे से गलती हो गई है। तो कहने लगा आप मुझे अपनी बिटिया से मिलाओ, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। अब बिटिया ने जब ये सुना तो बिटिया दौड़ी दौड़ी आई, अंकल को कहने लगी अंकल आप मेरे घर अंदर आओ, आज होली का त्योहार है, हमारे घर में पकवान बने हुए हैं, आप पकवान को खाओ। वो मुसलमान ऊपर से नीचे उस बिटिया को देखता है और देखकर मन इतना पिघल जाता है, उसको उठाकर गोदी में ले लेता है। जैसे ही गोदी में लेता है और गुड़िया जो थी वो बच्चा, वो अंकल को कहती है अंकल मेरे मम्मी पापा तो डर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं डरने की कोई बात नहीं, ये आपका त्योहार है, आज मैं आपके संग ये त्योहार भी खेलूंगा। कहते हैं बच्चा चाहे तो रूठे माँ बाप को भी मना सकता है, इतनी ताकत होती है एक छोटे से बच्चे में। और हम लोग ये सोचें ये बच्चा है, इसको क्या सिखाएं, इसको सत्संग पे क्यों भेजें। अरे छोटे छोटे बच्चे जब सत्संग में आते हैं ना कोई बात घर कर जाती है। ऐसे ही हम सब बड़ों में भी, आज आप जो सुन रहे हो ना, थोड़ी देर में तो कहोगे पता नहीं ये कौन है, कैसे कैसे बोलती है, क्या कहती है, लेकिन वक्त आने पर वो बात याद आ जाएगी। जैसे आशा बहन कहती है होली का कोई प्रसंग नहीं, प्रसंग तो बहुत है। अगर जब प्रहलाद को होलिका उसकी बुआ थी, क्या कहती थी कि मेरे पास संतों ने ऐसी चुनरी दी है, अगर मैं आग के अंदर बैठ जाऊं तो मैं नहीं जलूंगी, ये प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन होता क्या है, विधि का विधान कुछ और होता है। जैसे ही वो प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठती है, अपने आप पर चुनरी सारी लपेटकर और अपने भतीजे को गोदी में उठा रखा है। क्या सोचती है कि होलिका जलेगी तो मेरा भतीजा जल जाएगा और मैं साफ बच जाऊंगी। लेकिन मारने वाले से बचाने वाले के हाथ बहुत लंबे हैं। हवा चली, चुनरी उड़ी और उड़कर कहाँ आई, प्रहलाद के ऊपर। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। ये सब क्या है, संतों के आशीर्वाद से, क्योंकि संतों के संग में लगा। प्रहलाद छोटी उम्र में सिर्फ 7 साल का था, जब उसने सिर्फ अपने बाप की गोदी में बैठना नहीं मिला, सौतेली माता ने नहीं बिठाया, इस कारण से उसने क्या कहा, अगर इतना ही शौक है तुझे अपने बाप की गोदी में बैठने का, तो तुझे मेरी गोद से उत्पन्न लेना था। लेकिन क्या होता है, वो सब कुछ चलता ऐसे ही शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन हम सब इन बातों से वंचित हो जाते हैं कि हमारे बच्चे की ये पढ़ाई, आखिर तो काम क्या आना है, सब धरा का धरा यहीं छोड़ जाएंगे। ये माल, ये धन दौलत सब यहीं रह जाएगी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। क्या जाएगा साथ में, क्या जाएगा? क्यों इतने साल हो गए सुनते सुनते, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 40 साल के हम सब बैठे हैं, तो हमें नहीं पता क्या जाएगा साथ में। हम सब के साथ हमारे किए हुए कर्म जाएंगे। कमाया हुआ धन
ना हम खाएंगे ना हमारे बच्चे खाएंगे, पता नहीं कौन खाएगा। अपने हाथों से जो दान दे जाएंगे वो हमारा कर्म है। बोल सच्चे दरबार की।